Hello kids, good evening to everyone, and today we are going to start with our next lecture of Marigold chapter number 5, and the name of the chapter is Flying Together. Do you remember kids, what was the last chapter we have studied? हमने last में क्या पढ़ा था? Of course, we have studied about teamwork. So, आज हम Flying Together के बारे में बात करने वाले हैं. क्या इसमें कोई ऐसा word है जो teamwork से similar है? हाँ, इसमें together word है. टुगेदर का क्या मतलब होता है? साथ में. जब हम कोई भी काम साथ में करते हैं, हमने लास्ट टाइम भी बात करी थी टीम वर्क में कि हमें सब, अगर कोई टीम नहीं होगी, अगर हमारे साथ में लोग नहीं जुड़ेंगे, सो बेसिकली हमारी लाइफ में हमें आगे बढ़ने के लिए कई बार कई स्टेप से गुजरना पड़ता है जहां पर हमें टीम वर्क की जरूरत पड़ती है. जैसे आपकी क्लास को ले लीजिए, वेदर इट्स योर स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ और इट्स योर ओन लाइफ. You need every time someone there for you. Okay, in the same way, in Flying Together also, we are going to learn the importance of teamwork as well as you are going to learn that we should listen to our elders. हमें अपने बड़ों की बात सुननी चाहिए और वो हमें कैसे हेल्प करती है ये हमें इस चैप्टर से पता चलेगा. So basically, what are we going to study in this chapter? हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं? First introduction, then summary, कंक्लूजन, मॉरल एंड फाइनली जैसे हम हर बार एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स मिलकर सॉल्व करते हैं, हम वो भी साथ में करेंगे. सो सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर. द टेल ऑफ अ फ्लॉक ऑफ गीस फ्लीइंग फ्रॉम अ हंटर इज टोल्ड इन द बुक फ्लाइंग टुगेदर. बेसिकली फ्लाइंग टुगेदर एक एक्सट्रैक्ट है जो कि हमने एक स्टोरी से लिया है और यहाँ पर इस बुक में हम एक फ्लॉक ऑफ गीस, बहुत सारी बर्ड्स की बात करेंगे जो एक ग्रुप में, फ्लॉक मीन्स ग्रुप, ओके, इट्स अ कलेक्टिव नाउन. द स्टोरी सेंटर्स ऑन अ वाइस गूस. अब उन सभी बर्ड्स में एक बहुत ही बूढ़े और एक बहुत ही वाइस गूस था जो बहुत ज्यादा ही इंटेलिजेंट था. दैट मैनेजेस टू असिस्ट द बर्ड्स इन एस्केपिंग. जो जब उन बर्ड्स पे हमला हुआ, जब उन गीस पे हमला हुआ, तब उस गूस ने उनकी वहां से भागने में मदद करी, उन्हें एक ग्रुप में, एक झुंड में वहां से भगाने में उनकी हेल्प करी. द ग्रुप ऑफ गीस लिव इन अ ट्री एट द स्टार्ट ऑफ द स्टोरी. स्टोरी के बिगिनिंग में कुछ गीस एक पेड़ के ऊपर अपना घर बना के रहती थी. फिर एक दिन क्या हुआ? द वाइस ओल्ड गूस स्पॉट्स अ वाइन ग्रोइंग ऑन अ ट्री. फिर एक दिन वाइस गूस ने, यानी कि जो उन सब में सबसे बड़ा गूस था, उसने क्या देखा कि इस पेड़ के ऊपर तो लता आ रही है, दैट मीन्स वाइन, एक डाल सी बनती जा रही है. सो उसने अपने बाकी के सब साथियों से क्या बोला? एंड टेल्स द अदर बर्ड्स टू रिमूव इट. तब उसने कहा कि इसे जल्दी से काट दो वरना ये हम सबको ढक लेगी. इट विल हाइड देम फ्रॉम प्रेडेटर्स. ये हमें उनसे, हंटर्स से छुपने में मदद करेगी. ठीक है. नो वन हाउएवर हीड्स हिज एडवाइस. पर उन सब ने क्या सोचा कि नहीं नहीं, ये तो ऐसे ही बोल रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, हम ना इसे यहाँ से हटा ही देते हैं, हम इसे अब खुद को छुपाने नहीं देंगे. पर ऐसा नहीं है. एक दिन उन सभी गीस के ऊपर कुछ हंटर्स ने आके हमला कर दिया. अब उन्हें लगा कि जो ये बोल रहा था ये तो बिल्कुल सही था. फाइनली द टेरिबल टाइम अराइव्स व्हेन अ बंच ऑफ हंटर्स डिस्कवर देम एंड अटेम्प्ट टू कैप्चर देम. तब बहुत सारे शिकारी आए और उन्होंने आकर उन बर्ड्स को पकड़ने की कोशिश की. बट उन सबको उस समय रियलाइज हुआ कि काश हमने अपने वाइस गूस की बात सुन ली होती, जो कि उन सबसे उम्र में काफी ज्यादा बड़ा था. टू द स्मार्ट गीस एज दे लैंड इन डिफिकल्टी ही देयरफॉर रेस्क्यूज देम. बट ऐसे टाइम पे भी वाइस गीस ने उनका साथ नहीं छोड़ा. उसने ये नहीं कहा कि मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था, बट यू हैव नॉट लिसन टू मी. Until on that note also he helped them. After listening to all of them, still at the time of difficulty he helped them and rescued them. Now let's read the summary of the story. Flying Together story revolves around a flock of geese. जैसा कि हमने बात करी, एक झुंड, गीस का जो झुंड है उसके आसपास ये पूरी की पूरी स्टोरी घूमती है हमारी. And how they flee together to save themselves. और कैसे वो सब एक साथ उड़ गई खुद की जान बचाने के लिए. A flock of wild geese lived together in a small tree. एक बार एक बड़ी सी ट्री पर फ्लॉक ऑफ, यानी कि बहुत सारी गीस का एक घर था जहां पर वो खुशी खुशी रहती थी.
और अपने लिए खाना लेकर आती थी, एक दूसरे के साथ बैठती थी, बातें करती थी. A flock of wild geese lived together in a tall tree. An old goose, which is very wise, starts getting worried about the small creeper that starts growing at the foot of the tree. He asks the other birds to get rid of it. तभी जो ओल्ड गूस था, जो उन सब में सबसे बड़ा था और बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट था, उसने एक दिन क्या देखा कि इस पेड़ के ऊपर लता, वाइन, जिसे हम कहते हैं क्रीपर, वो डेवलप हो रहा है. तो वो अपने बाकी के साथियों को बोलता है इससे बचो क्योंकि ये हमें ढक देगा. The wise goose worries that if it grows bigger, they will get into trouble. अगर ये बढ़ गया तो ये धीरे धीरे करके हमारे घर को भी कवर कर लेगा. He fears hunters will be able to climb them. और इसी पर चढ़ के, इसी को पकड़ के जो हंटर्स हैं वो हम तक पहुंच जाएंगे. और इसीलिए वो बाकी सबको ये कहता है कि इस लता को जल्दी से जल्दी काट दो, जो कि ये शाखा बन रही है. अगर हम इसे नहीं काटेंगे जो हंटर्स हैं वो हमें आकर पकड़ लेंगे. पर बाकी सब ने सोचा कि ये तो बूढ़ा हो चुका है, हमें इसकी बात सुनने की क्या जरूरत है. So they started avoiding him. He fears hunters will be able to climb them and thus kill them. उसे किस बात का डर था कि कहीं इसे पकड़कर कोई शिकारी हम तक ना पहुंच जाए और हमें मार ना डाले. However, the other geese do not pay much heed to his fear and carry on. पर वहां पर जो सब बाकी की गीज थी उन्होंने उसे अवॉइड करना शुरू कर दिया और उन्होंने सोचा कि ये तो ऐसे ही बोल रहा है, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है, क्यों कोई हंटर यहाँ पर आएगा या हमें कैप्चर करेगा. As time passed, the creeper started growing stronger and thicker. जैसे जैसे टाइम बीता वैसे वैसे वो जो शाखा थी वो बड़ी होती गई, वो जो लता थी वो बड़ी होती गई और बहुत ज्यादा मजबूत होती गई. अब it now starts to wind up the tree. अब धीरे धीरे करके जो पेड़ था वो नहीं दिखाई दे रहा था. Instead of that vine was visible clearly because now it's very thick. अब वो बहुत ज्यादा थिक हो चुकी है. Thus, one day a hunter comes and notices the vine. एक दिन तभी उस जंगल में एक हंटर आया और उसने क्या देखा कि एक वाइन है जिसने पेड़ को पूरी तरह से कवर कर लिया है. He climbs up the tree by taking the help of the creeper. अब उसकी मदद से he started climbing up the tree. वही डर जो उस ओल्ड गूस को था वो एक्चुअली में रियलिटी बन चुका था. And finally reaches the top. Finally वो जो हंटर है वो उस ट्री के टॉप पर पहुंच गया. The hunter spreads his net over there for trapping the geese. The geese realize that they have now here to go. They also start regretting not listening to the old and wise goose. Now what happened? जैसे ही वो हंटर ऊपर चढ़ा उसने अपना एक बड़ा सा जाल उन सब गीस के ऊपर फेंका and he wants to catch them all. तभी उन सब गीस को रियलाइज हुआ कि जो ओल्ड गूस था, जो कि वाइस था, इंटेलिजेंट था और उन सब में सबसे ज्यादा समझदार था, वो बिल्कुल सही बोल रहा था कि हम सब एक दिन इस शाखा, इस वाइन की वजह से पकड़े जाएंगे. As the hunter traps them, they cry for help and the old goose comes to their rescue. अब जैसे ही उन पर जाल फेंका गया, when hunter tried to catch them, they started shouting, help, help. And what happened? Finally, who came for their help? तब वही old goose उन सबको बचाने के लिए वहां पर आ गया. He thinks of a plan which will help them get out of there. तब उसे एक बात दिमाग में आई. Then he thought of a plan जो कि उन सबको वहां से बचाने के लिए उसकी हेल्प करेगा. He advises the birds to pretend to be dead. तब उसने अपने बाकी के साथियों को अपनी लैंग्वेज में समझाया कि why don't you all try and make him believe that you all are dead. क्यों ना तुम सब मरने की एक्टिंग करो ताकि उसे ये लगे कि तुम सब मर चुकी हो. If they do this, the hunter will assume that they are dead and will throw them on the ground. अगर वो ऐसा करेंगी, if they will do like this, that they will pretend to be dead, अगर वो मरने की एक्टिंग करती हैं तो इससे ये होगा कि जो हंटर है वो ये सोचेगा ये तो बिल्कुल वेस्ट है, मैं इन गीस का क्या करूंगा, मुझे तो जिंदा गीस चाहिए थी. आई वॉन्ट देम अलाइव, बट इफ दे आर डेड दे आर ऑफ नो यूज. अगर वो मर गई हैं तो वो उसके किसी काम की नहीं है और यही सोचकर वो उन्हें जमीन पर फेंक देगा.
They carry out the help as per the wise goose. अब जैसा कि उस old goose ने कहा था, उन सब ने वैसा ही करा. In the morning, all the geese start pretending to be dead. On seeing this, the hunter falls for it and thinks they all are dead, as they are lying still in the net. Therefore, he starts throwing each of them out one by one on the ground. When he finally throws away the last goose, they reach the end of their plan. The old goose asks them to fly away, and as the last one reaches the ground, they all get up, start flapping their wings and start flying together. अब जैसा कि ओल्ड गूस ने कहा, उन सब ने बिल्कुल उसी तरह से ऐसा प्रिटेंड किया कि जैसे वो सब लोग मर चुकी हैं. And next day when the hunter wake up, what he sees that all the geese are still sleeping and they are in the same position as he left them in last night. So what he thought that they all are dead. उसे ऐसा लगा कि मैं इन्हें जैसा रात को छोड़कर गया था, ये तो बिल्कुल वैसे ही पड़ी है. इसका मतलब कहीं ये मर तो नहीं गई. और ये सोचकर थोड़ी देर तक उसने वेट किया. बट स्टिल जब उनमें से किसी भी गीज में कोई मूवमेंट नहीं हुई, उसे लगा कि ये सब मर गई हैं. एंड फाइनली देयर प्लान वर्कड. वन बाय वन द हंटर स्टार्ट्स थ्रोइंग द गीज आउट ऑफ द नेट. उसने एक एक करके सभी गीज को नेट से बाहर फेंकना शुरू करा. और जैसे ही फाइनली लास्ट गीज नेट के बाहर आई, वैसे ही जो ओल्ड गूस था उसने उन सबको कह दिया था कि ऑल ऑफ यू स्टार्ट फ्लाइंग टुगेदर. सब एक साथ वहां से उड़ जाना. और वही उन सब ने किया एंड दे स्टार्टेड फ्लाइंग टुगेदर. इस स्टोरी से हमें क्या सीखने को मिलता है? व्हाट वी लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी? द कंक्लूजन इज द स्टोरी ऑफ फ्लाइंग टुगेदर टीचेस अस ग्रेट लेसन अबाउट लिसनिंग टू आवर ओल्डर. हमें अपने बड़ों की बात सुननी चाहिए बिकॉज दे हैव मेनी एक्सपीरियंसेस इन लाइफ. हमारे पेरेंट्स, टीचर्स, उनके पास लाइफ में इतने एक्सपीरियंसेस होते हैं. हमारे ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, दे हैव मच एक्सपीरियंसेस इन लाइफ एंड दे नो व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग. उन्हें हमसे ज्यादा पता होता है कि क्या सही है, क्या गलत है. अगर वो हमें कोई एडवाइस कर रहे हैं, सो दैट इज द वाइसेस्ट एडवाइस यू कैन गेट. वो सबसे अच्छी एडवाइस है एंड यू शुड फॉलो इट एंड यू शुड रियली वर्क ऑन इट. हमें कभी भी उनकी बातों को इग्नोर नहीं करना चाहिए, लाइटली नहीं लेना चाहिए बिकॉज इट रियली वर्क्स फॉर अस जस्ट लाइक द ओल्ड गूज. और फाइनली हमारी हेल्प के लिए भी वो ही आएंगे, हमारे टीचर्स, हमारे मेंटर्स, पेरेंट्स, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर. तो डिले होने से पहले ही अगर हम उनकी बात सुन लेंगे तो हम कभी किसी प्रॉब्लम में नहीं पड़ेंगे. So the moral of the story is, the story Flying Together teaches us an important lesson that we should take care of our problems while they are small and insignificant. हमें तभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेना चाहिए जब वो बहुत छोटी होती है. उन्हें कभी बड़ा होने ही नहीं देना चाहिए. जब प्रॉब्लम ज्यादा बड़ी हो जाती है तब वो हमारे हाथ से छूट जाती है. अगर प्रॉब्लम छोटी सी है तो हमें उसे वहीं खत्म कर देना चाहिए. जस्ट लाइक द गीज, अगर वो उसी समय उस वाइन को कट कर देती तो कभी भी हंटर ऊपर तक नहीं आता. पर उन्होंने ये सोचा और उन्होंने सोचा कि इससे क्या होगा, कौन आएगा हमारे पास. बट ऐसा नहीं है. अगर वो छोटी ही प्रॉब्लम को पहले ही सॉल्व कर देती तो प्रॉब्लम इतनी बढ़ती ही नहीं. वी शुड नेवर सिट ऑन आवर प्रॉब्लम्स एंड अलाउ देम टू ग्रो. हमें कभी भी अपनी प्रॉब्लम्स को बड़ा होने का वेट नहीं करना चाहिए. अगर आपके, मान लो सपोज इफ यू हैड अ फाइट विथ योर फ्रेंड, सॉल्व इट ओवर देयर. उसे उस फाइट को बड़ा करने का कोई सेंस नहीं है. आपको उसी समय अपने टीचर्स से, अपने फ्रेंड्स से बात करके उस फाइट को वहीं के वहीं सॉल्व कर लेना चाहिए. द स्टोरी ऑल्सो टीचेस अस द वैल्यू ऑफ विजडम एंड एक्सपीरियंस. ऑफ कोर्स हमारे एल्डर्स को जितना एक्सपीरियंस है बेसिकली हमें उतना नहीं है. सो हमें उनके एक्सपीरियंसेस से सीखना चाहिए. द बेसिक thing what the story teaches us is this only. Okay, now let's talk about the question answers. Where did the geese live? Geese कहाँ रहती थी? The geese lived on the top of a tall tree in a forest. एक forest की बहुत बड़ी tree के ऊपर उन geese का एक छोटा सा घर था जहाँ वो सब मिलकर रहती थी. Why did the old bird advise the other birds to destroy the creeper? ओल्ड बर्ड ने अदर बर्ड्स को क्यों एडवाइस करा कि वो क्रीपर को डिस्ट्रॉय कर दें? क्योंकि उसे ये डर था कि कहीं कोई हंटर इस ट्री के ऊपर क्लाइंब करके ना आ जाए. द ओल्ड बर्ड एडवाइज द अदर बर्ड्स टू डिस्ट्रॉय द क्रीपर बिकॉज इट कुड हेल्प अ हंटर टू क्लाइंब अप
द ट्री, और वो ऊपर चढ़ के कहीं उन्हें मार ना दे. Why did the geese cry help help? गीस क्यों इतनी जोर जोर से चिल्लाई? बिकॉज वो हंटर ऊपर आ गया था और उसने उनके ऊपर एक बड़ा सा नेट फेंका था जिसमें वो सब कैप्चर हो गई थी, जिसमें वो सब पकड़ी गई थी. The geese cried for help because they were trapped in the net by the hunter. वो सब trapped हो चुकी थी उस hunter के net में. What did the hunter do when he thought that the geese were dead? जब hunter ने ये देखा कि वो सब geese मर चुकी हैं, तब उसने क्या सोचा? The hunter threw them out of the net. He started throwing them out of the net one by one. Why did the geese pretend to be dead? क्यों उन्होंने ऐसा किया? अपनी जान बचाने के लिए, टू सेव देयर लाइव्स, दैट द हंटर वुड नॉट हार्म देम, ताकि जैसे ही वो उन्हें बाहर फेंकेगा और वो वहां से उड़ जाएंगी. डिस्क्राइब वन इंसिडेंट व्हेन यू गॉट इनटू ट्रबल बिकॉज यू डिड नॉट डू योर वर्क ऑन टाइम. एक ऐसा इंसिडेंट आप लोग भी मुझे बताना जहां पर आपको लग रहा हो कि आपने अपना काम टाइम पे नहीं किया है और आप किसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंसने वाले हो. Basically, it happens with our homework, okay? Last year when I was in 6th class, I was prepared an important lesson before the examination start. Then my cousins came to visit Delhi. We spent 2 days together. I got no time to prepare for the test and I got very less marks in examination. It happens with every one of you that sometimes we don't prepare for our exams and we just go over there and sit in the examination hall. और जब क्वेश्चन पेपर हमारे हाथ में आता है तो बेसिकली वी थिंक दैट वी हैव नॉट प्रिपेयर्ड वेल एंड वी फील बैड अबाउट इट. सो बेसिकली हमें थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के अपनी स्टडीज को भी देना चाहिए ताकि जो प्रॉब्लम छोटी सी है वो वहीं पर ही सॉल्व हो जाए. नाउ स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स. द ट्री वाज द हाउस ऑफ द फ्लॉक ऑफ पैरट्स. क्या उस ट्री के ऊपर पैरट्स रहते थे? नहीं, उस ट्री के ऊपर गीज रहती थी. सो इट्स अ फॉल्स. The wise old bird wanted the creeper to be destroyed. Yes. Wise old bird क्या चाहती थी कि वो जो creeper है, वो जो वाइन है, वो वहीं के वहीं खत्म हो जाए ताकि कोई hunter उन तक ना आ पाए. The hunter climbed the tree with the help of a ladder. क्या वो सीढ़ियों से ट्री के ऊपर चढ़ा था? No. With the help of a vine, with the help of a creeper. When caught in the net, the foolish birds began to weep. जब सारी की सारी birds नेट में ट्रैप हो गई तब क्या वो रोने लगी? हाँ, वो जोर जोर से हेल्प के लिए चिल्लाने लगी. द वाइज ओल्ड बर्ड हेल्प देम टू एस्केप. क्या वो जो बूढ़ा गूस था उसने उनकी हेल्प की? यस, दैट्स ट्रू. ही केम अप फॉर देयर हेल्प. व्हाई डू यू थिंक द डोव हेल्प द एंट? आपको ऐसा क्यों लगता है कि उसने उनकी हेल्प करी? बिकॉज Okay, so yes, that's it for today and we will meet in the next class with the next chapter, that is the chapter number 6 of Marigold book. And today, that's it for today and thank you so much.